लैपटॉप कहाँ है? अरे लैपटॉप ऑन नहीं हो रही है यार, लाइट्स कहाँ है? लाइट्स नहीं आ रही है। कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। तो लैपटॉप ना खुलना, लाइट ना ऑन होना, कौन सा बैरियर? टेक्निकल बैरियर, इजंट इट? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं क्या? The second part of the video, second part of the series, barriers in communication. Last class we have already discussed the major barriers in communication. Today in the part 2 or in this video we are going to discuss overcoming from communication barriers. So communication barriers जो है वो भूत की तरह है। आज हम भूत भगाने का मंत्र सीखेंगे। So what are the things we should inculcate in us to overcome from the barrier? ठीक है, बैरियर को हटाने के लिए हमें कौन सी चौका और छक्का लगाना पड़ेगा, है ना, वो आज हम सीखेंगे। So without wasting much time, let us start today's video. So yes, just focus, हाँ, कैमरा वाला आप फोकस करो। So these are the most important factors or these are the mantras how to overcome from कम्युनिकेशन बैरियर। सिर्फ कम्युनिकेशन बैरियर, हाँ, और कोई बैरियर नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 मंत्रा जो है, 8 टिप्स यू हैव टू इनकॉलकेट इन यू टू स्मूथ फ्लो ऑफ एनी कम्युनिकेशन इन योर लाइफ और इन योर करियर, राइट? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस discuss one by one. Use of simple language. For example, मान लो यहाँ पे मैं आपको communicative English पढ़ा रही हूँ और मैं क्या की, बस मुझे दिखाने के लिए लोगों को कि मुझे इंग्लिश आती है, मैंने क्या किया, हेवी भरकम वर्ड डिक्शनरी से लाया और मिला के बोलना शुरू किया। और आप क्या बोले कि अरे ये क्या बोल रही है, हमसे कान उठाए तब से नहीं सुना है ये वर्ड। So what if I am going to use difficult words which will not convenient to you to understand? At that particular point of time, barrier will create in the communication process, right? So for that, I need to understand what is the level of my audience. मेरी audience जो है कौन से level में है, मैं कितना तक बोलूंगी तो उनको समझ में आएगा। उस हिसाब से मेरे को क्या चूज करना है, एक सिंपल सा लैंग्वेज चूज करना है। बट अगर मैं एक प्रोफेसर से बात कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है ना, वहां पे अगर मैं डिफिकल्ट वोकैबुलरीज यूज करूंगी तो वो समझ पाएंगे। सो when you are talking to people, you need to, first thing you need to find out is the level of the audience. And according to the level of the audience, you need to find out whether you are going to speak in a simple language or a complex language. Accordingly, you are going to interact. ठीक है? तो simple language का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी हो उसको समझ में आएगा, है ना? Number 2 is active listening. अगर आप सुनोगे नहीं तो चीजें क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। But what happens generally in our life, we listen to reply, but we don't listen to respond. इसीलिए क्या होता है ना, ज्यादातर झगड़ा होती है ना, क्योंकि हम सुनते ही है तुरंत रिप्लाई करने के लिए, हम उसको बिना सोचे समझे रिप्लाई करते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इरेडिकेट कम्युनिकेशन बैरियर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, जितना हम सुनेंगे उससे ज्यादा डिकोड करेंगे, एंड द मोर यू डिकोड द मोर अंडरस्टैंडिंग विल क्रिएट इन द माइंड ऑफ अ रिसीवर। ठीक है? सो एक्टिव लिसनिंग। नंबर 3 इज you need to check your emotional state of mind when you are talking to a person. अगर आपके दिमाग में कुछ अदर इमोशंस जो है वो भारी है तो आप किसी के साथ बात मत करो। अगर बात करते हो
तो कोशिश करना कि आपका इमोशन ये बातचीत के ऊपर हावी ना हो, है ना। तो इमोशनल बैरियर का मतलब है कि इमोशन कम्युनिकेशन को ओवरसीड करना। तो उसको इरेडिकेट कैसे करेंगे? अगर हम किसी के साथ बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोशिश करना कि अगर आपके दिमाग में कुछ इमोशंस चल रही है तो ये वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना या फिर बाद में देखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके एग्जाम पेपर लिखने के लिए, कोशिश करना कि आपके दिमाग में और कोई इमोशन हावी ना हो, है ना। तो उसको बोला जाता है इमोशनल स्टेट। आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को चेक करना है और उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, फिर कम्युनिकेशन को रिसीव करना है। ओके, ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो जिंदगी में बहुत सारा कम्युनिकेशन चैलेंजेस आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चलेगा, तो क्या आपको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी आपको? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर मेरा जो इमोशन है वो डाउन होता या फिर अप होता तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई नीड टू चेक, my mind should be neutral. I'm only talking to you guys, I'm only teaching to you guys, then only the video will be highly effective one for you guys. Okay, yes. Next is flexibility in meeting the target. ठीक है, मैं अगर आपको बोलूंगी कि मैंने अभी वीडियो बनाया, अभी भेजा, अभी आप देखो, क्या आप देखोगे? ये तो चलो मान लो कि ये वीडियो की बात आ गई। सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आप कुछ अर्जेंट काम कर रहे हो। एट ए टाइम इफ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ व्हाट आई कैन से लॉट ऑफ टारगेट टू मीट, सो दिस इज अगेन अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो आपको क्या करना है? आपको वन बाय वन उसको सजाना है ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। जो प्रायोरिटी बेसिस में है पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, राइट? So at a time if you are getting lot of target to accomplish, this is again a barrier in communication process. Okay, simple organizational structure, जैसे कि हमने बात किया था लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो कम्युनिकेशन फ्लो होने में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है ना। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऐसा रखेंगे कि very immediately the message will be forwarded from bottom to top and top to bottom, so that very immediately the message will pass on to different verticals. Okay, तो organizational structure जो है उसको हमें simple रखनी चाहिए। Avoid information overload, जैसे कि टीना भी मैसेज, रीना भी मैसेज, सीता भी मैसेज, गीता भी मैसेज, एट ए टाइम एवरीबॉडी इज मैसेजिंग यू। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? अरे इसका मैसेज उसके पास, उसका मैसेज इसके पास, बहुत प्रॉब्लम हो गई भाई। इसका मैसेज उसके पास चला गया, उसका मैसेज इसके पास आ गया, है ना। सो ये कौन सा प्रॉब्लम है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सपोज मान लो आज के दिन में मैं सारे वीडियो बना के दे दूं और आप पढ़ोगे नहीं। It will create information overload in your mind. So whenever you are delivering a message, मैं चाहती तो ये 2 सेगमेंट में ना बनती, एक सेगमेंट में ही मैं पढ़ाती, लेकिन मुझे लगा कि at a time if I'll teach you everything, that will create boredom in your mind. That is why I have segregated this particular topic in 2 different videos, so that it will not create information overload in your mind. Because our mind's receiving capacity is very minimal, so we need break every interval. So कभी भी आपको at a time if you are getting lot of messages from different angles and multiple fonts, you need to take a pause. You need to find out which message is more important. You need to pick that one first, clear those out, or clear this message out, then go to the next segment, so that information overload will not happen in your communication process. If it will happen, then आपका definitely miscommunication होगा। इसके जगह इसको चला जाएगा, इसके जगह इसके पास आ जाएगा, है ना।
गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये कहां से आती है? Where this challenge comes from? This challenge comes from our mind. This is called one of the psychological barriers. Suppose मान लो कि आपका एक दोस्त अच्छे से एक चीज को represent किया या फिर एक अच्छा सा presentation दिया. Just because you don't like that person, you said no, this presentation is not at all good. So do you think it is a constructive feedback or it is an effective communication? No. Just because you have psychological barrier in your mind, you haven't given a constructive feedback, which will create a constructive thing in the mind of the sender. So that is called psychological barrier. उसको eradicate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Psychology से आपको ये चीज हटानी पड़ेगी, है ना? Psychological barrier आपको हटाना पड़ेगा. Then only you can give constructive feedback. And जब आप constructive feedback दोगे, तो आपका importance उसके life में definitely बढ़ेगा ही बढ़ेगा, and that person will definitely respect you. So not only with a person but also in a group. Whenever you are going to anywhere, you need to ensure that psychological barrier is not there in your life. Psychological barrier का बहुत सारे examples हैं. Most important example is your ego, right? Last but not the least, proper media selection. Media selection means, if you can remember, media and communication means it's a channel. आपको right channel से message भेजना चाहिए, right? मतलब अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, कौन सा ऐसा मीडिया चैनल होना चाहिए जो कि मैसेज सही वक्त पर उनके पास पहुंचेगी. फॉर एग्जाम्पल, वेरी इमीडिएटली यू वांट टू गिव अ मैसेज टू समबडी, सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर राइट चैनल? सपोज मान लो कि आप व्हाट्सएप में किए मैसेज, तुरंत उनके पास पहुंच गया, बट इन दैट पर्टिकुलर टाइम इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू दैट सेम पर्सन, it will take a lot of time. It will take 2 to 3 days to reach the letter to the same person. अगर आप WhatsApp करते हो तो तुरंत वो मैसेज within a fraction of moment वो मैसेज उनके पास चला जाएगा, है कि नहीं? या फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर आपको बॉस को एक मैसेज देनी है, आप कौन सा मीडिया यूज करोगे? डेफिनेटली कमेंट करना. अगर आप WhatsApp करते हो तो क्या होगा? या फिर कौन सा राइट चैनल आप इस्तेमाल करोगे आपको बॉस को मैसेज करने के लिए? तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू फाइंड आउट द राइट मीडिया और राइट चैनल टू मैसेज योर बॉस, एंड दैट वुड बी द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन मोड और फॉर्मल चैनल मोड. तो फॉर्मल चैनल मोड क्या होता है? Gmail is considered as the formal channel mode in any organization. तो अगर आप अपने बॉस को मैसेज करना चाहते हो, you cannot message, you cannot choose WhatsApp as the channel of communication. At that particular point of time, you need to choose Gmail as the medium of communication, right? So आपको ये भी पता लगाना चाहिए किसको किस मीडियम से कम्युनिकेशन हम भेजेंगे, वरना वो भी मिस इंटरप्रेट किया जाएगा और मिसअंडरस्टूड की जाएगी. These are the common factors or these are the common mantras how to overcome from the communicational barrier. So अभी ये चीज आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है, but in future you need to implement all the points in your life for a successful career and successful life. And yes, remember one thing, whenever you are writing any question, right, whenever you are writing any question, make sure you are putting right examples in your answers so that you will get good marks. Okay, so मत भूलना right example देना और real life example देना, because ये English subject नहीं है, it is communicative English, a part of our life. ठीक है, तो example देना मत भूलना. So this is what today's video is all about. Thank you so much for your patience. Thank you so much for listening. Take care guys. Bye.